तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है रे कोई अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ फिर भाग जा रे, जीत तो संक्षिप्त है इसकी कोई सार नहीं। दोस्त आज आपके क्लास 10 के बायोलॉजी के पहल का चैप्टर जीवन के मौलिक इकाई शुरू भइल बाटे। आखिर बायोलॉजी है क्या और इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बायोलॉजी के मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजी BIOLOGY, यहाँ पे हम बांटते हैं बायो BIO। बायो के मतलब होला जीव और जंतु, और लॉजी मतलब होला ज्ञान, यानी जीव जंतु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, यानी बायोलॉजी कहलाता है। तो बायो के मतलब जीव जंतु और लॉजी मतलब होता है ज्ञान, और चैप्टर के नाम बाटे जीवन के मौलिक इकाई मतलब कोशिका। आखिर कोशिका है क्या और आखिर कोशिका कहते किसको है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो शरीर की सबसे रचनात्मक यानी सबसे शरीर के सबसे छोटे छोटे टुकड़ा काट दिए जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अब उसको देखने के लिए हम दूसरे कोई यंत्र के प्रयोग कर रहे हैं, वह तो है आपका कोशिका। यानी शरीर की रचना जौन चीज से भइल बाटे और जौन कार्य करताटे वह तोहर कोशिका हटे। यानी परिभाषा के देम तो शरीर के रचनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के कार्य के आधार पर बांटते हैं दो भाग में, कौन कौन, तो एक कोशिकीय जीव जैसे में अमीबा, दूसर का बाटे तोहर बहुकोशिकीय जीव जैसे में कवक। आखिर एक कोशिकीय जीव की परिभाषा भी तो क्यों पूछ सकता हूँ तनी से, तो बोले वैसा जीव जिसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिका को मिलकर हुआ है, वो तोहर हो गई एक कोशिकीय जीव। जैसे में अमीबा, तो अमीबा को हम दिखा दे बाबू कि जैसे मान लीजिए हमारा अमीबा है, तो जैसे ही ये कुटपात दिखाती है अपना संरचना बदलने लगेगा, यानी इसका निर्माण एक ही प्रकार से कोशिका को मिलकर हुआ है, यानी ये अपना अवस्था बदलते रहता है। एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा, और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जिसका निर्माण अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं को मिलने से हुआ है और वो अलग अलग कार्य करता है। जैसे में कवक, और कवक के साथ तू बोल सकता रहा पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा। अब बात आता है कि आखिर शरीर की रचना कैसे हुआ है, तो ध्यान से बात को सुनिएगा, लिखेंगे तो नहीं। कोशिका को मिलने से कोशिकांग बनता है, कोशिकांग को मिलने से उत्तक बनता है, और उत्तक को मिलने से अंग बनता है, और अंग को मिलने से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। अब दोस्त हम बता दें कि कोशिका जो खोज हुआ, कोशिका के खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कैलन। अब आखिर 1665 ईस्वी में आया, कोशिका है ये, कोशिका मान रहे, तो ये बता दिए कि 1665 ईस्वी में आकर कि एगो कोशिका हटे। अब बीच में एगो आदमी फिर प्रवेश कर गया, रॉबर्ट ब्राउन, इनकर तो भाई अब पटीदार रहलन ना, इस 1665 ईस्वी में अलन और ये 1833 ईस्वी में आए। यानी 1665 ईस्वी में आके कोशिका के बारे में ई बताएं, और एगो टपक गए बीच में 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ई बता दिए कि एकरा अंदर एगो गोलाकार रचना बाटे, ओकर नाम का दे दिलन तो केंद्रक, नाम का दे दिए केंद्रक। अब 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने आके केंद्रक के खोज कर दिया। बीच में एगो और टपक गया दुर्जादीन नाम के वैज्ञानिक। अब ई दुर्जादीन नामक वैज्ञानिक बोला कि एकरा अंदर एगो जीवित पदार्थ बाटे, उ जीवित पदार्थ के हमने कहल का जाई नामे ना बतैलन। अब इनके कार्य को खोजने के लिए 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नाम के एगो वैज्ञानिक आ गई, और जब पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक आया तो इन्होंने बताया कि जो जीवित पदार्थ दुर्जादीन बतैले बड़न ओकर नाम हटे जीव द्रव्य। इतना तक तो बात सही बा यार, लेकिन इस सब के देखे खातिर आखिर तो आंख से देखें ना हम, अब आंख से नहीं देखें तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज कल गई ताकि उसके सहायता से हम इसको देख ले। अब इस सब के तो बता दिल गई रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, दुर्जादीन और पुरकिंजे मिलके बता दिल लो। अब इस सब के गलत प्रूफ करे खातिर कि सही प्रूफ करे खातिर कोशिका सिद्धांत पे कार्य होखे लागल। अब कोशिका सिद्धांत आखिर हो का तो प्रूफ करे खातिर तो बता दिया लो ना कि ये चीज है। अब उसको प्रूफ करने के लिए हमारे
वैज्ञानिक लोग है जो जर्मन देश के वैज्ञानिक थे। पहले का नंबर पहलन 1839 ईस्वी में, सॉरी 1838 ईस्वी में, और 38 ईस्वी में वैज्ञानिक के नाम का चीज रहे तो एम.जे. सलाइडेन। एम.जे. सलाइडेन जर्मन देश के वैज्ञानिक थे। 1838 ईस्वी में आए और आकर कोशिका सिद्धांत पर कार्य करने लगे। अब बेचारा इनका से तैकले संभाल ना, इनका सहायता देव खातिर अगला 1839 ईस्वी में टी स्वान नाम के वैज्ञानिक और दोनों आदमी मिलकर लागल पर बाबू खोज करे, यानी कोशिका सिद्धांत इसको गलत प्रूफ करे या सही प्रूफ करे, यानी प्रूफ करे लागल जे का जो बताया गया है वो सही है कि गलत। अब जब ये पर खोज होने लगा 1838 ईस्वी में आए थे एम.जे. सलाइडेन, हमेशा याद रखिए जान, और 1839 ईस्वी में टी स्वान। अब दोनों आदमी मिलके कोशिका सिद्धांत का प्रूफ यानी प्रमाणित कर दिया। अब एकरा के गलत करे खातिर कि सही करे खातिर 1855 ईस्वी में आर.वर.चाउ, नाम बहुत बढ़िया बाटे इनकर कि आर.वर.चाउ, चाउ से चाउमीन मत कहिए हो, और आर.वर.चाउ आए कोशिका सिद्धांत के संशोधन करे खातिर कि 20 साल 15 साल बीत गई, कहीं में गलत या थोड़ा सा कुछ बदलाव भइल होई। अब ओकरा खातिर ई आए कोशिका सिद्धांत में संशोधन करने के लिए, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ था। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन देने के लिए एम.जे. सलाइडेन 1838, 1839 और 1855 में कोशिका सिद्धांत का संशोधन किया गया। तो यहाँ तक तो वीडियो पूरा कंप्लीट हुई, समझ में ना आइल हुई कि आइल हुई तो नहीं जानते। अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।